जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, जैसे कि फ्रंट पेज पर आपने देख लिया है, फिजिक्स का थ्योरी क्लास आप सभी के लिए एक फिजिक्स का एक तो क्वेश्चन क्लास चल ही रहा है आपके लिए, और एक थ्योरी क्लास, दोनों ही साथों साथ में अभी स्टार्ट किया है। और आई होप इसका बेनिफिट आपको जल्द ही मिलने वाला है। बोथ लैंग्वेजेस में है। काफ़ी बच्चे बोलते थे कि सर इंग्लिश में थोड़ा बता दीजिए, तो एक तो ये जो आपका थ्योरी क्लास होगा, एक तो हिंदी में भी है और दूसरा इंग्लिश में भी है, तो दोनों बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। शॉर्ट्स नोट्स हैं और जिसमें काफ़ी जो है कम चीज़ों में अधिक ज्ञान की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, सब कुछ समझेंगे और ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और कैसे मिलेगी ये सारी कुछ जानकारी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, पहले तो बात करेंगे हम लोग फोर्स एंड मोशन। फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब फोर्स और मोशन, तो इन दोनों चीज़ों के लिए क्या क्या हमें आवश्यकताएं होती है, इन पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, बात करते हैं जब किसी वस्तु पर क्या लिखा है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास देन फोर्स विल बी चार्ज इट्स वेलोसिटी एंड जो है रेस्ट ऑफ चार्ज इन वेलोसिटी इज नाउ अस एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु पर बल का प्रयोग किया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल का प्रयोग किया जाता है, तब बल उसके वेग में परिवर्तन करता है और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण जो है, त्वरण को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। किसमें, चलिए ये सारा कुछ आगे दिया हुआ है। अब देखिए, ये तो हो गया, हमें त्वरण की डेफिनेशन पता चल गई है। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, त्वरण एक कैसी यूनिट है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और ये जो है, इसकी दिशा लागू बल की दिशा के समान होती है। इट्स डायरेक्शन इज अ सेम अस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब इसकी जो दिशा होती है वह बल की दिशा के समान ही होती है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, ठीक है, किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण, किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को निम्न तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तरीके, पहला वाला है, देखिए, इट्स इफ ऑब्जेक्ट इज अ रेस्ट विथ इफेक्ट ऑफ फोर्स इट्स में स्ट्रॉन्ग मूविंग। इसका मतलब क्या है कि यदि वस्तु विरामा अवस्था पर है तो बल के प्रभाव से वह हिलना शुरू कर सकती है। ये हो गया आपका पहली जो है इसका तरीका। ओके, आगे देखिए, सेकेंड वाला ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु गतिमान में है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब यदि वस्तु गतिमान है तो बल का प्रभाव बल के प्रभाव से वह रुक जाएगी। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन बॉल को मारता है और ये मारने के बाद वो एक जो है एक निश्चित समय में जाके वह कहीं ना कहीं रुक जाएगी। क्यों, कि उसके ऑब्जेक्ट में एक फोर्स कार्य करता है। बस यही बोला है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मे स्टॉप। इसका मतलब यही होता है कि एक प्रभाव के बाद वह क्या हो जाती है, रुक जाती है। चलिए आगे देखिए, बोला है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब यदि कोई वस्तु गतिमान है, विथ इफेक्ट ऑफ फोर्स इफ में चार्ज इट्स स्पीड ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये है कि तो बल के प्रभाव से वह अपनी गति या दिशा बदल देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे चीज़ें जो आपको बहुत लैंग्वेजेस में मैंने प्रोवाइड किया गाइस। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप सभी के लिए कंटेंट तैयार करने के लिए। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और हर बच्चे तक इस जो है वीडियो को ज़रूर पहुंचाएंगे। आगे देखते हैं साथियों, देखिए, बात करते हैं, बल भी एक क्या है, सदिश राशि है। फोर्स इज आल्सो जो है वेक्टर क्वांटिटी। और प्रकृति में 4 प्रकार के फोर्स मौजूद होते हैं। एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल आपका फंडामेंटल फोर्स। कितना, 4 प्रकार के प्राकृतिक, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, फोर्स मतलब क्या होता है, आपका बल मौजूद होते हैं।
ओके, चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं ये देखिए। पहला होता है स्ट्रॉन्ग, जो है स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, न्यूक्लियर मतलब परमाणु, फोर्स मतलब बल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रकृति में सबसे मजबूत बल के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं कमजोर परमाणु बल, वीक आपका न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथे की बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन चारों के ऊपर हम लोग डिटेल पूर्वक चर्चा आगे करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की बात करें, मोशन मतलब क्या होती है, आपकी गति होती है। मोशन मतलब क्या होती है साथियों, गति होती है। तो कितने टाइप की गति होती है, 3 टाइप की गति होती है। कौन कौन सी गति होती है, जरा चर्चा करते हैं। एक होती है आपकी जो है लीनियर मोशन, मतलब लीनियर मतलब क्या होता है, रेखीय, एक रेखा में। लीनियर, ये लीनियर है तो एक रेखा में होगी तो रेखीय गति होगी। उसके बाद एक होती है आपकी वाइब्रेशनल मोशन, जिसे हम लोग कहते हैं कंपन। आपको मोबाइल साइलेंट में रखते हैं तो क्या करता है, कंपन करता है, तो वो कौन सी गति होगी, कंपन गति होगी। उसके बाद होता है आपका रेशनल मोशन, रोटरी मोशनल, ठीक है। आपका जो एक घर्षण, अच्छा जो आपका घूर्णन होता है ना, एक घूर्णन मोशन, ये होता है आपका थर्ड टाइप हो गया। अब आते हैं 3 टाइप तो हमने देख लिया है, आगे चलते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, सदिश और अदिश राशि हम लोग अब पढ़ेंगे। साथियों एक स्टेप बाय स्टेप मैंने जो पिछली बार आपको पढ़ाया था थ्योरी, उससे थोड़ा हटके अगर वही पढ़ाऊंगा तो फिर आप तो ओल्ड ओडीआई ही देख पाएंगे, इसलिए थोड़ा हटके चीज़ें मैंने तैयार किया आपका, थोड़ा हटके, और इससे जितना बेटर हो सके उतनी चीज़ें आपको, इतना बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। आते हैं यहाँ पर, देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम लोग जानेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो देखिए आपका अदिश राशि क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल और केवल परिणाम होता है, लेकिन दिशा, कोई भी दिशा मौजूद नहीं होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी होती है विच मैग्नीफाइड मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, बट इसमें डायरेक्शन इज अ जो है स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एग्जांपल्स भी हमें काफ़ी सारे याद रखना है, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, एनर्जी हो गया, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अदिश। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, आपका द्रव्यमान, लंबाई, ऊर्जा, तापमान। ओके, चलिए आगे आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि की बात करें तो ये ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जिनमें परिमाण, ठीक है बच्चा, परिमाण और दिशा, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही मौजूद होते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, आपका फोर्स आएगा, और आपका जो है एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, आपका भार आएगा जिसे हम लोग वेट कहेंगे, आपका जो है मैग्नीट्यूड आएगा, जो है आपका इम्पल्स आएगा, ये सारे के सारे जिसमें भी आपको वी मौजूद दिखे, देखिए अब वी कैसे मौजूद होगा, यहाँ पर देखिए त्वरण में वी मौजूद है, वेग में वी मौजूद है, विस्थापन में वी मौजूद है, संवेग में वी मौजूद है, वेग में वी मौजूद है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जिसमें भी वी मौजूद है, अधिकतर मतलब 95 चांस है कि वह जो है सदिश राशियाँ होगी। कौन सी राशियाँ होगी, सदिश। अगर किसी को याद नहीं रहता इन केस, तो वो कैसे जान पाएंगे कि वो सर जी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें इसका थोड़ा ट्रिक तो पता होना ही चाहिए। चलिए ये तो जान लिया हमने। अब हम लोग जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसे जानेंगे। बात करते हैं डिस्टेंस की, किसकी बात करें, डिस्टेंस की। यदि किसी पिंड द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई, ठीक है, ये पथ है ए और ये बी, क्या है साथियों, ये एक ए है, ये बी पॉइंट है। तो जो ये लेंथ है ना, जैसे कि आप लोग जाएंगे तो कोई एक आप लोग को बोला जाता है, आप लोग जो है 100 मीटर की लंबाई तय करें, तो साथियों जितनी हमने लंबाई तय की हम वही तो मापेंगे कि हमने कितनी दूरी तय की। तो यही तो बोला है, आपको बोला जाएगा जाइए यहाँ से 10 कदम जाइए, जो है वहाँ से रिटर्न आइए, तो हम क्या बोलेंगे, हम 10 कदम गए 10 कदम आए, मतलब हमने कितनी डिस्टेंस जो है कितनी दूरी तय की, ठीक है, डिस्टेंस हमने कितनी दूरी तय की, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या साथियों, दूरी कहते हैं,
ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है कि पाथ, ठीक है, पाथ मतलब क्या होता है, जो है रास्ता। अब देखिए इट्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब आपको ध्यान रखना है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह भी क्या होता है साथियों, एक जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। इट्स ऑलवे पॉजिटिव, ये हमेशा आपने देखा होगा कि आपने 220 किलोमीटर माइनस में दूरी तय की, आपने 304 किलोमीटर माइनस में दूरी तय की। साथियों दूरी कभी भी माइनस नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर माइनस हो जाता है पर दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आप जाएंगे भी तो पॉजिटिव दूरी, ऐसा ऐसा देखिए बच्चा, अगर आप ए से बी तक गए और बी से ए तक आए तो क्या आपने जीरो दूरी तय की है क्या? ठीक है, नहीं बच्चा, आपने जितना किलोमीटर गया और जितना किलोमीटर वापस आया वो टोटल दूरी होगी। अगर यहीं पर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम आगे चल के उस पर भी चर्चा करेंगे। ओके देखिए, यदि यह हमेशा विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होता है, समझ गए, इट्स ऑलवे ग्रेटर देन जो है इक्वल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट, ठीक है, मैंने बोला ना बच्चा ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक गए हम लोग और फिर ए से बी तक वापस आए, हमने दूरी कितनी तय किया दी, मतलब आप लोग जहाँ भी जाए, ठीक है साथियों, जैसे कि एक ट्रायंगल है, आप ए बी और सी, तो अगर आप लोग ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, तो मैं इसमें विस्थापन कितना हो गया, तो साथियों विस्थापन मैं डायरेक्टली निकालूंगा। आप लोग जाते हैं ना, जैसे कि आपको जाना है दिल्ली से भोपाल, ठीक है, दिल्ली से भोपाल जाना है, तो एक तो आप लोग दिल्ली से जा सकते हैं, कहाँ पर, दिल्ली से भोपाल जाना है, तो जैसे कि दिल्ली से पहले आप लोग कोलकाता आ सकते हैं, कोलकाता से भोपाल जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये टोटल आप लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता भी तो होगा, तो वही जो शॉर्टकट रास्ता होता है वही आपका विस्थापन कहलाता है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, इट्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है कि जो है दूरी विस्थापन, दूरी तो एक जो है अदिश राशि होती है, परंतु विस्थापन एक सदिश राशि होती है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए आपको ध्यान रखना है जो विस्थापन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो हमेशा एक तो पॉजिटिव हो सकता है, एक तो नेगेटिव हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ओके, तीनों तरीके से हो सकता है, ये ध्यान रखना है। यह हमेशा तय की दूरी से कम या बराबर होता है। इट्स ऑलवेज लेस देन और जो है इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, आपका ट्रेवल्ड मतलब जो है यह हमेशा तय की दूरी से कम होता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, ये इतना समझ में आ चुका है। आई होप इतनी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। साथियों आप सभी को बता दूं, आपका बेसिक क्लियर करना आवश्यक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, धीरे धीरे इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जब आपका घर बनता है तो आपको पहले नींव तैयार करना होता है, तो वैसे ही ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th में है, 12th पढ़ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि कंपटीशन क्या होता है, तो उनकी एक नींव तैयार कर रहे हैं हम लोग। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनका तो भैया बल्ले बल्ले है, उन्हें तो पहले से पढ़ रखा है, वो तो बिल्कुल सर जी एक बार देखेंगे 2 पॉइंट की स्पीड लगाएंगे, सर जी आधा घंटे वाला वीडियो 10 मिनट में समाप्त करेंगे, वही करना है उन्हें। चलिए सिलेक्शन चाहिए तो अब देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम्स एंड कैंसिल्ड इट्स स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब एक सीमित समय में, क्या है, एक सीमित समय में तय की गई दूरी या डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। आप बोलते हैं ना स्पीड, यहाँ से हमें जाना है दिल्ली, तो हम जाएंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएंगे ना, तो वही होती है जो है उसके बीच की सीमित दूरी। ओके, आगे चलते हैं, हम बात करेंगे वेलोसिटी की। मतलब वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेग। वेग की हम लोग चर्चा करेंगे। वेग एक विशेष दिशा के प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है। ओके, वेलोसिटी इज द जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, मतलब इस प्रकार दिशा के साथ जो है गति को वेग के रूप में जाना जाता है। द
SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी यूनिट, आप किसकी वेलोसिटी की, वेग की यूनिट की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है साथियों? मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हुए लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम के बारे में जानेंगे कि इसने जो हमें नियम दिया है, कौन कौन से नियम होता है। ऑलमोस्ट आपने 9th 10th में पढ़ रखा है, परंतु फिर मैं एक बार आपका रिवाइज करवा दूँ। ओके, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बोलता है कि किसी पिंड पर, देखिए, एक पिंड विरामावस्था में है तो तब तक वह विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो यही आपका पहला नियम बोलता है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि गतिमान पिंड निरंतर वेग से गति करता है जब तक कि बाहरी बल उसके एक जो है समान गति को बदलने के लिए वस्तु का कार्य नहीं करता है। ओके, बात करते हैं सेकेंड नियम की। सेकेंड नियम यह बोलता है कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण का सीधा संबंध उसके बल से होता है और इसे द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अब क्या होता है, एक्सेलरेशन टू स्पीड, लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, आप लोग देख लीजिए। एक्सेलरेशन जिसे हम लोग जो है ए कहते हैं, यह होता है इन्वर्स एफ अपॉन एम के। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, फोर्स को एफ से, और जो है मास को एम से, द्रव्यमान को एम से। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग इसे एफ बराबर एम ए भी कह सकते हैं, एम मल्टीप्लाई। तो इसी से फॉर्मूला आपका निकल के आता है क्या साथियों। और इसे और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि आपका एफ बराबर एम मल्टीप्लाई डी वी अपॉन डी टी। ये साथियों मैं काफ़ी काम में लेता हूँ, जब न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ तो आपको समझ नहीं आता कि डी वी अपॉन डी टी कहाँ से आया। तो डी वी अपॉन डी टी समझ गए आप लोग कि ये कहाँ से आए, आप लोग यहाँ से निकल के आए वो। उसके बाद फोर्स को हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग फोर्स बराबर फिर लिख सकते हैं कि मास मतलब m मल्टीप्लाई v2 माइनस v1। ये क्या है, ये प्रारंभिक वेग और जो है, ठीक है, v1 v2 का मान है यहाँ से निकाला है, तो इससे ही आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, इससे ही जो है इम्पल्स का फार्मूला भी निकल के आता है। तो इम्पल्स का फार्मूला आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे उसे निकाल पाएंगे। चार्ज अप जो है मोमेंटम अपॉन टाइम, ये फोर्स का और एक फॉर्मूला होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सा, चार्ज अप मोमेंटम अपॉन में टाइम। चलिए उसके बाद हम लोग मोमेंटम को देखेंगे कि मोमेंटम होता क्या है। साथियों लाइक शेयर जरूर करना है ताकि हर बच्चा सीख पाए और इस बार तहलका मचा पाए। देखिए मोमेंटम की बात करें, आपने बोला था सर बोथ लैंग्वेजेस में लाइए, तो भाई बोथ लैंग्वेजेस में आपके लिए टाइप करके लाया है। इट्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज़ किलोग्राम, जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ओके, देखिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आपका संवेग कहते हैं। और इसे, इसकी जो आपकी राशि कैसी राशि है यह, तो यह एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके SI मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, यहाँ दिया हुआ है। बात करें इसके फॉर्मूले की तो आपको पता है, यहाँ तो लिख ही दिया मैंने, क्या होता है m मल्टीप्लाई वी होता है, एम वी किसके बराबर, आपका p बराबर। अब देखिए उसके बाद अगर बात करें इसकी जो है किसकी, इसके आयाम की, ठीक है, इसकी विमाओं की, तो ये होता है आपका ML/T-1। ये भी हमें ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन गया था। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, इम्पल्स, मोमेंटम देख लिया, अब इम्पल्स देखेंगे हम लोग। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स की बात करें तो क्या है साथियों, इट्स आल्सो नो आपका नाउ अस इम्पल्स फॉर फोर्स। मतलब क्या है, इस बल के प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है और यह बल और समय का जो है उत्पादन है। इट्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम।
यह एक जो है कैसी राशि है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड सेम। ठीक है, आपके मोमेंटम की बात करें या फिर आपके इम्पल्स की बात करें, सेम दोनों की क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। और एसआई यूनिट सेम है, इसका मतलब आपका विमीय सूत्र भी क्या इसका सेम होता है। ओके, चलिए, और इसमें क्या होता है, इसका इम्पल्स बराबर इसका होगा फोर्स मल्टीप्लाइड टाइम होगा। ओके, और वहाँ पर क्या होता है, एम वी होता है। चलिए, दोनों देख लिए हमने। अब देखिए आपका आवेग और संवेग, इम्पल्स साथ में आपका जो है मोमेंटम, दोनों में क्या, दोनों के एग्जाम्पल्स हमें जो है पूछे जा सकते हैं। अब देखिए क्या क्या होते हैं। बात करें पहला एग्जाम्पल दोनों का, गेंद को पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। विल जो है कैचिंग अ बॉल, क्रिकेट प्लेयर इट्स इज हैंड मूव जो है बैकवर्ड, मतलब आपका यह कहना है इनका कि जब क्रिकेट का खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे खींचता है तो जो जो वस्तु जो गति में है वह रेस्ट में आ जाए, समझ गए, इसलिए वो पीछे खींचता है। आगे देखिए, आगे बोला है एक व्यक्ति जो है कंक्रीट के फर्श की तुलना में लकड़ी के फर्श पर जो है गिरने से बेहतर है, फर्श पर गिरने से बेहतर है। जी हाँ, ये भी एक एग्जाम्पल्स हैं। चाइना के बर्तन को कागज या जो है पुआल में जो है लपेटा जाता है। ओके, ये एक तीसरा इसका क्या है, एग्जाम्पल्स है। अब देखिए इसके नियम, किसके, लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब ये है संवेग संरक्षण का नियम। देखेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। इसमें कहा गया है कि यदि वस्तु, इसमें कहा गया है कि यदि वस्तु के निकाय पर जो है कार्य करने वाले बाह्य बल शून्य है तो इन वस्तुओं का रैखिक संवेग क्या होगा, स्थिर होगा। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि इस पर जो भी जो है बाह्य बल कार्य करेगा वह हमेशा क्या होगा, शून्य नहीं होगा। जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल, बंदूक का झटका मारना, पीछे की ओर बंदूक झटका मारता है, ये संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है। रॉकेट प्रणोदक, यह भी आपका किसका एग्जाम्पल है, संवेग संरक्षण का। तो साथियों, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाना है। कल हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ऑफ इनर्शिया, मतलब व्हाट इज इनर्शिया, जड़त्व क्या है, जड़त्व के प्रकार कौन कौन से जड़ होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, ये क्लास कैसी लगी, थ्योरी क्लास कितनी आपको समझ में आई, वो इंग्लिश वाला बच्चा और वो हिंदी वाला बच्चा दोनों बता दीजिएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम आपको इसी तरीके से समझाएं और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।